तो फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा संदर्भ सहित व्याख्या करने को आती है। कोई से पार्ट की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और आपको वहाँ से छांटना है कि कौन से पार्ट से पंक्तियाँ ली गई हैं और कौन से इसके लेखक हैं। तो ये संदर्भ में आता है, फिर इसकी व्याख्या और फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न ये आपसे पूछे जाएंगे 6 नंबर में। यानी कि 6 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का इससे संबंधित प्रश्न। तो 6 नंबर का इस प्रकार से आता है। और सेम यही काम आपको करना है काव्य हेतु में। प्रश्न नंबर 3 ये भी 6 नंबर का आएगा। इसमें 1 नंबर का संदर्भ आता है और 4 नंबर की व्याख्या और काव्य, सौंदर्य, रस, अलंकार वगैरह, ये 6 नंबर का। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। यानी कि जो संस्कृत की आपकी पुस्तक है उसमें से कुछ पंक्तियाँ आपको दे दी जाएंगी या कोई पैराग्राफ, उसमें से आपको संदर्भ सहित व्याख्या अनुवाद हिंदी में करना है। यह आता है 4 नंबर का, 1 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद। फिर प्रश्न नंबर 5। इसमें निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। आपके जो पाठ हैं गद्य में और पद्य में दोनों के जीवन परिचय आएंगे। ये 6 नंबर का आएगा, 3 नंबर का गद्य का और 3 नंबर का पद्य का। फिर प्रश्न नंबर 6 में आपके 2 पार्ट होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले में संस्कृत के निर्धारित पाठों में से कंठस्थ कोई एक श्लोक, आपको कोई एक श्लोक याद कर लेना है जो 2 नंबर का आता है, 2 अंक का ही आएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। एक या दो शब्द के इसके आंसर होते हैं, वो आपको याद करने हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व। ये जो हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, ये लिमिटेड है, इससे आगे कुछ नहीं आता। इसमें 2 ही आपके रस दिए हुए हैं, इनमें से ही आएगा और अथवा करके आएगा। तो हास्य और करुण आपको परिभाषा उदाहरण से ही याद कर लेनी है। फिर अलंकार, अर्थालंकार है सिलेबस में, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये उदाहरण सहित आपको याद कर लेनी है। फिर इसका गै पार्ट है सोरठा और रोला, इसके लक्षण, उदाहरण और पहचान। तो ये कुल मिला के 6 नंबर का आएगा। यानी कि 2 नंबर का रस, 2 नंबर का अलंकार और 2 नंबर का सोरठा रोला छंद। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। इसमें आने वाला है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। फिर प्रश्न नंबर 9, ये जो हमारा हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, ये 11 नंबर का आता है। उपसर्ग 3 नंबर का, फिर प्रत्यय 2 नंबर का और समास 2 नंबर का, तत्सम 2 नंबर का और पर्यायवाची 2 नंबर का। तो प्रश्न नंबर 9 है संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। इसमें संधि है यण, सिर्फ एक ही संधि है यण, इसकी परिभाषा कर लेनी है आपको और उदाहरण। फिर शब्द रूप में सभी व्यक्तियों, विभक्तियों एवं वचनों में। फिर संज्ञा, फल, फल, मति, मधु और नदी के। फिर गै पार्ट इसका धातु रूप, धातु रूप में लट, लोट, लिट, विधिलिंग लकारों में से पट और हंस के। फिर हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये हमारा 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर की चारों चीज़ें कुल मिला के 8 नंबर हो गई। 2 की संधि, 2 के शब्द रूप, 2 के धातु रूप और 2 का अनुवाद। फिर आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में हमारी निबंध रचना 6 नंबर का निबंध आएगा। और इस बार जो निबंध है वो कोरोना वायरस पर यानी कोविड-19 पर आ सकता है 6 नंबर का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, तो आपको ये पक्का करके चलना है। फिर प्रश्न नंबर 11 खंड काव्य। खंड काव्य में संक्षिप्त कथा वस्तु, ये हर जिले के हिसाब से अलग होता है। आपका जो भी जिला होगा उसके हिसाब से आपका अलग है। तो ये 3 नंबर में आता है और ये 30 नंबर का तो आपको प्रोजेक्ट है ही। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें हम आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर जो है, मतलब एक किस तरीके से आपका आने वाला है 2021 का। तो मैं पहुंच जाता हूँ इसके लास्ट में बिल्कुल। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, इस तरीके से आपका आने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर ये लिखा रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताया कि हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से रिलेटेड आता है, तो इसमें ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
एक कथन सही है, उसमें से एक पे आपको पहचान के लिख लेना है। फिर खंड खा में निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। अब ये 4 दिए हुए हैं, इनमें आपको जिसका भी आता है उसकी एक रचना लिख देनी है। फिर गै पार्ट है इसका, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। अगर आपने पढ़ा होगा इतिहास, हिंदी, गद्य और पद्य का किताब में से, तो आप इसे आसानी से कर दोगे और इसमें पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। फिर इसका है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। ये सब ऐसे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम, ये 5 नंबर का हो गया हिंदी गद्य का। अब प्रश्न नंबर 2 होगा हिंदी पद्य का। प्रगतिवादी कविता के 2 विशेषताएं, यानी कि इसमें कविता से रिलेटेड और इसमें कहानी, गद्य, नाटक वगैरह से। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम। तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। 5 नंबर का इसमें से आएगा और 5 नंबर का पद्य में से आएगा। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, यह आएगा हमारा 6 नंबर का। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया हुआ है, 2 आएंगे, का और खा। आप देख सकते हैं यहाँ पर का और खा है। इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आता हो, उसमें से एक को आपको चुनना है और इसका कर देना है 3 क्वेश्चन। गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और लेखक यहाँ पर मतलब एक जिसमें से तत्पर क्वेश्चन आएगा। तो 6 नंबर का ये आने वाला है। अब फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा आएगा संदर्भ सहित व्याख्या। हिंदी पद्य में था, हिंदी पद्य में से आएगा। और जो 3 था प्रश्न नंबर 3 वो गद्य में से था और प्रश्न नंबर 4 आएगा पद्य में से। 1 नंबर की इसकी व्याख्या, 4 नंबर वो 1 नंबर का संदर्भ आएगा और 4 नंबर इसकी व्याख्या है और 1 नंबर का कोई इसका क्वेश्चन है। फिर आएगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी कि 3 आपके यहाँ पर लेखकों के नाम है, आपको इन तीनों में से किसी एक का लिखना है 3 नंबर में। और 2 नंबर का तो इसका जीवन परिचय हो गया और 1 नंबर की रचना हो गई। फिर इसका खा पार्ट है, सेम यही है, ये गद्य के लेखक थे और ये पद्य के कवि हैं। इनमें से 3 दिए हुए हैं, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेव वर्मा। 3 आएंगी, आपको 3 में से 1 कर देना है 3 नंबर में। फिर आएगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में एक संस्कृत का एक पैराग्राफ होगा और दूसरा श्लोक होगा। तो पैराग्राफ और अथवा श्लोक, इन दोनों में से आपको 1 करना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो 4 नंबर का ही आएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी 2 नंबर का आएगा, आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में मान लो ये आ गया, तो आपको ये वाला नहीं लिखना है अब, इसलिए आपको 2 श्लोक याद करके चलने हैं। मान लो एक आ गया तो दूसरा आप लिख सकते हैं। फिर आएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का खा। खा में संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। तो ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में से हमको कोई से भी 2 कर लेने हैं। फिर आएगा हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा एक उदाहरण सहित। करुण और हास्यरस की परिभाषा एक उदाहरण से लिख देनी है। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये 2 नंबर की। फिर सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा, उसका उदाहरण दीजिए 2 नंबर का। तो ये काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में उपसर्गों में से यहाँ पर ये आपको मिलेंगे कम से कम 6 उपसर्ग हैं, आपको किन्हीं 3 के करने हैं। उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं। जैसे अधि है तो अधि के आगे आप लगा दोगे अधिकार, इस तरीके से। अनु से अनुग्रह, अभि से अभिमान, अभिवादन। तो इस तरीके से आपको ये बनाने हैं। तो 3 नंबर के आएंगे, 5 में से कोई 3 करने होते हैं, आपको 3 नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे अगर आप सही कर देते हो तो। खा में प्रत्यय, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे कि आई, तो आई में आप शुरू में लगा दोगे पढ़ाई, लिखाई, पिटाई। त्व महत्व, पन अपनापन, परायापन। हट में घबराहट, वट में और ता में। तो ये हमारे 2 नंबर के आएंगे। ये इसमें 6 दिए हुए हैं, आपको 2 करने होते हैं, 2 कर दोगे आप आराम से। फिर आएगा इसका गा पार्ट, ये 2 नंबर का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही समास हैं और आपको इनमें से ही मिल जाएंगे ये। तो ये 2 नंबर का आप इसको विग्रह कर देना है और समास का नाम लिख देना है कौन सा है।
फिर आएगा घा, ये 2 नंबर का आता है तत्सम रूप लिखने के लिए। ये 6 दिए हुए होंगे, आपको 2 करने हैं जो आपको आसान लगे। फिर इसका अड़ा पार्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको 2-2 पर्यायवाची लिख देने हैं, ये हमारे 2 नंबर के आएंगे। 5 में से किन्हीं 2 के, ये 5 दिए हुए हैं, आपको किन्हीं 2 के करने हैं। फिर आएगा हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में किन्हीं 2 की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ये 4 दिए हुए हैं, 4 में से किन्हीं 2 के करने हैं संधि और संधि का नाम। फिर खा, इसका निम्नलिखित शब्दों के रूप, ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन में लिखिए। मधु और नदी के आपने शब्द रूप याद किए होंगे तो लिख दोगे फल अथवा मति के। मधु और अथवा नदी में से एक करना है, फल अथवा मति में से एक करना है। तो इसका गा पार्ट, ये 2 नंबर का है। फिर गा पार्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठत, कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, आपको लिखना है 2 नंबर में। फिर इसका घा पार्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 वाक्य दिए हुए हैं, कोई से भी 2 का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है 2 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का यह प्रश्न आएगा, तो 5 यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं आपको और 5 में से कोई एक निबंध आपको करना है। फिर आता है अंतिम प्रश्न 12। तो 12 में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। हर जिले के हिसाब से अलग अलग होता है, आपके ज़िले में जो भी चल रहा होगा आपको वो याद कर लेना है और 3 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली अच्छे नंबर पा सकते हो। इस मॉडल पेपर की मदद से आपके एग्ज़ाम जो होंगे फरवरी या मार्च में हो जाएंगे, तो आपको तैयारी अभी से करके चलनी है। बाकी हाई स्कूल की हर विषय की वीडियो जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए, कुछ नया, तो एग्ज़ाम किस तरीके से आने वाला है, आपका क्या क्या अपडेट रहेंगी, सब खबर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगी सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।